एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पर पलटवार किया। नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन राजनाथ सिंह अपना तजुर्बा बयान कर रहे हैं। वाज़ेह है कि राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र सरकार को सर्कस से ताबीर किया था। महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है। आईसीएमआर ने भी उसकी प्रशंसा की है। फिर भी केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र की सरकार को सर्कस की उपाधि दे रहे हैं। हंटर से चलने वाली सरकार के मंत्री सर्कस की उपाधि दे रहे हैं, ये उनके अनुभव के बोल हैं। कर्नाटक में मस्जिदों के साथ साथ दरगाहों के दरवाजे भी आवाम के लिए खुल रहे हैं। रियासत की मशहूर दरगाह हज़रत फ़क़ीह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेंगलुरु के करीब चिंतामणी में वाक़ई ये दरगाह अम्मा जान बाबा जान के नाम से मशहूर है। कोरोना की वबा के पेश नज़र दरगाह की इंतज़ामिया ने समाजी फासले के तहत अक़ीदतमंदों को ज़ियारत की इजाज़त दी है। दरगाह का दरवाज़ा रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। किसी भी शख्स को दरगाह में क़याम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। वाज़ेह है कि इस दरगाह में आमतौर पर कर्नाटक और दीगर रियासतों के ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में आते हैं। रूहानी इलाज के लिए वो यहाँ कई दिनों तक क़याम भी करते हैं। कर्नाटक की अजीम शान दरगाह हजरत अम्मा जान बाबा जान दरगाह है, वो भी खोली जा रही है। ज़ायरीन से ये गुजारिश है कि यहाँ पर हर तरह से इंतजाम भी तैयार हैं, मार्किंग की गई है और इंतजामी वक्त भी तय किया गया है। सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ ज़ायरीन इबादत गाह आ सकते हैं। बस गुजारिश ये है कि वो लोग कोई सामान वहाँ पे ना लाएं और उस पर रहने की भी इजाज़त नहीं है और किसी भी तरह मास्क के बगैर और थर्मामीटर चेकिंग के बगैर किसी को अंदर नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप सोशल डिस्टेंस और दूरियां बरकरार रखकर इस इबादत गाह को आइए और इसमें अमास को भी कहीं भी रहने की इजाज़त नहीं है जब तक हुकूमत से ये आर्डर नहीं निकाला जा सकता कि यहाँ पर रह सकते हैं और ये वबा ख़त्म हो गई है।